कहते हैं ना, जब प्यार सच्चा होता है तो तकदीर भी उसे रोक नहीं पाती। लेकिन अगर तकदीर ही धोखा देने लगे तो इंसान क्या करे। तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, भरोसा और किस्मत तीनों एक दूसरे की परीक्षा लेने वाले हैं। आर्य और अनु की जिंदगी में अब शुरू होने वाला है एक ऐसा मोड़ जो या तो उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देगा या हमेशा के लिए अलग कर देगा। आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी का पहला भाग। अनु अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में आधा बुना हुआ स्वेटर था। वह हर फंदे के साथ आर्य को याद कर रही थी। वो मुस्कुराहट, वो नजरें, वो पल जब दोनों एक साथ हंसे थे। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह सोच रही थी कि जब आर्य ये स्वेटर देखेगा तो कितना खुश होगा। दूसरी ओर आर्य ने भी कुछ प्लान कर रखा था। वह अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है, अंदर एक सुंदर सी रिंग। वह उसे देखते हुए कहता है, ये रिंग सिर्फ अनु के लिए। दोनों के दिलों में एक जैसी खुशी थी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ खास करना चाहते थे। अगले दिन ऑफिस में माहौल बिल्कुल सामान्य था। अनु के पापा, जो अब तक आर्य से सिर्फ नाम से वाकिफ थे, अचानक ऑफिस पहुंच जाते हैं। वह मीरा जी से कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। बेटी की शादी बाप की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अनु के लिए नील से बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता। यह सुनते ही आर्य के कदम रुक जाते हैं। उसके हाथ से फाइलें नीचे गिर जाती हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नील, वह अपने आप से बड़बड़ाता है। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और गुस्सा एक साथ झलकते हैं। घर लौटकर अनु अपनी मां पिता के चेहरे पर खुशी देखती है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह खुशी किसी और के नाम लिखी जा चुकी है। वह अपने दिल में सोचती है, कल जब आर्य ये स्वेटर पहनेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कल उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। उस रात अनु बहुत खुश थी। वह आर्य को फोन करती है। सर, आपसे कुछ बात करनी थी। आर्य मुस्कुराते हुए कहता है, अभी नहीं अनु, तुम पढ़ो, बात कल करेंगे। और कॉल कट हो जाती है। अनु मुस्कुराती है, ठीक है सर, कल बात करेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि कल उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। रात गहराती है। अनु नींद में डूबने ही वाली होती है कि अचानक एक आवाज उसके सपने में गूंजती है, आर्यवर्धन तुम्हें धोखा देगा। धोखा। अनु डर के मारे उठ बैठती है, पसीने से भीगी हुई। उसकी मां दौड़ कर आती है। क्या हुआ अनु? वह बस कहती है, कुछ नहीं मां, बस सपना था। पर उसका दिल मान नहीं रहा था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अनु का ये डर सपना है या सच्चाई, तो कहानी से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। सुबह का समय था। अनु ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसके मन में अब भी वो सपना घूम रहा था, आर्यवर्धन तुम्हें धोखा देगा। वह सोचती है कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है। खुद को संभालते हुए वह ऑफिस पहुंचती है। लेकिन वहां जो होने वाला था उसने उसकी सारी दुनिया हिला दी। जैसे ही वह ऑफिस में कदम रखती है, सामने वही अजनबी खड़ा होता है जो कुछ दिन पहले आर्य से टकराया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अनु के करीब आता है और धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें आर्यवर्धन धोखा देगा। वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। अनु की सांसें थम जाती हैं। वह डर के मारे पीछे हटती है और चिल्लाती है, आप कौन हैं? आपको सर का नाम कैसे पता? लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वो कहता है, जल्द ही सब जान जाओगी। और तभी वह पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगता है। अनु भागती है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, दिल धड़क रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अनु! वो मुड़कर देखती है। आर्य दौड़ते हुए आ रहा है। वो अनु को पकड़कर पीछे खींचता है और पत्थर उसके पास से निकलकर दूर जा गिरता है। अनु की आंखों में डर और राहत दोनों हैं। आर्य उस आदमी की तरफ दौड़ता है, लेकिन अनु चिल्लाती है, रुको सर, जाने दीजिए उसे। वो आदमी भाग जाता है, हवा में रह जाता है। सिर्फ सवाल, आखिर वो था कौन? आर्य अनु के पास आता है, कहता है, तुम ठीक हो? अनु कहती है, सर, उसे आपका नाम कैसे पता था? आर्य एक पल के लिए कुछ नहीं बोल पाता। उसकी आंखों में झलकता है एक ऐसा सच जो वह छिपाना चाहता है। वह मुस्कुराकर कहता है, शायद उसने कहीं से सुना होगा। पर उसके लहजे में डर था। उस दिन के बाद अनु बेचैन रहती है। वो ऑफिस में काम करती है, लेकिन हर आवाज उसे चौकन्ना कर देती है। रात को वो फिर सपना देखती है, वही आवाज, आर्यवर्धन तुम्हें धोखा देगा। अब वह डर नहीं, शक महसूस करने लगती है। दूसरी ओर आर्य अपने कमरे में बैठा है। उसके सामने एक पुरानी फाइल खुली है। अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को पता नहीं। वह खुद से कहता है,
मैं अनु को यह सच नहीं बता सकता, अभी नहीं। अगर उसने सब जान लिया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अगले दिन मीरा जी और अनु के पापा फिर ऑफिस आते हैं। वे कहते हैं, नील ने शादी की डेट फाइनल कर दी है, अगले हफ्ते। अनु हैरान होकर कहती है, पापा इतनी जल्दी? उसके पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटी, अब और देर कैसी। अनु के चेहरे पर झूठी मुस्कान है, लेकिन दिल में तूफान। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलती है, आर्य उसे रोकता है। अनु, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? अनु कहती है, जी सर, बोलिए। आर्य उसकी आंखों में देखता है। क्या तुम किसी और से शादी कर रही हो? अनु चौंक जाती है। सर, आपको कैसे पता? आर्य की आवाज भारी हो जाती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अनु। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन अनु के मन में अब भी डर था। वो पीछे हटती है। सर, कृपया ये सब मत कहिए, सब कुछ उलझ जाएगा। आर्य उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं सब ठीक कर दूंगा अनु, बस मुझ पर भरोसा रखो। अनु कहती है, आपसे भरोसा करने की कोशिश कर रही हूं सर, लेकिन जब कोई बार बार कहे कि आप मुझे धोखा देंगे तो दिल डर जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। आर्य बस इतना कहता है, कभी किसी की बातों पर यकीन मत करना। मैं जो हूं तुम्हारे सामने हूं। और वो वहां से चला जाता है। क्या आर्य वाकई कुछ छुपा रहा है? क्या अनु का डर सच साबित होगा? अगर आप भी इस सस्पेंस को सुलझाना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िए, जहां सच्चाई सामने आने वाली है और रिश्ते की बुनियाद हिलने वाली है। रात का सन्नाटा था, चारों ओर शांति थी, लेकिन अनु के दिल में एक तूफान चल रहा था। वो छत पर बैठी थी, हाथों में अधूरा स्वेटर लिए, जो उसने आर्य के लिए बुना था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सवाल, क्या सच में आर्य मुझसे कुछ छुपा रहा है? तभी फोन बजता है। आर्य का नाम स्क्रीन पर चमकता है। अनु कुछ पल देखती रहती है, फिर कॉल उठाती है। अनु, हमें मिलना होगा। आर्य की आवाज में बेचैनी थी। अनु बस इतना कहती है, ठीक है सर, सुबह मिलते हैं। सुबह ऑफिस में माहौल बदला बदला था। मीरा जी मुस्कुरा रही थीं। अनु के पापा मीटिंग में थे और आर्य वो अनु का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनु आती है, वो सीधे कहता है, अनु, मैं अब ये सब और नहीं छुपा सकता। अनु की सांस रुक जाती है। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? आर्य गहरी सांस लेकर कहता है, वो आदमी जिसने तुम पर पत्थर फेंका था, वो मेरे पुराने बिजनेस पार्टनर का आदमी था। और मैं उस हादसे के पीछे का एक हिस्सा हूं जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ था। अनु पीछे हटती है, जैसे किसी ने उसकी रूह को झकझोर दिया हो। क्या कहा आपने? आप उस सब में शामिल थे? आर्य की आंखें नम हैं। हां, लेकिन जानबूझकर नहीं। उस वक्त मैं सिर्फ एक चेहरा था। असली खेल किसी और ने रचा था, लेकिन गलती मेरी भी थी कि मैंने चुप्पी साधी। अनु के दिल में गुस्सा, दर्द और मोहब्बत तीनों एक साथ टकरा जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, तो वो सब जो मैं सुन रही थी, वो सब सच था? आर्य कहता है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया अनु। मैंने तुमसे सिर्फ एक सच्चाई छिपाई थी, ताकि तुम तक दर्द न पहुंचे। लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता। तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। अनु की आंखों से आंसू रुकते नहीं। वो धीरे से कहती है, आपसे नफरत करना चाहती हूं, लेकिन दिल मानता ही नहीं। शायद प्यार ऐसा ही होता है। उसी वक्त अनु के पापा अंदर आते हैं। उन्होंने सब सुन लिया था। आर्य, तुमने मेरी बेटी का भरोसा तोड़ा है, वे गुस्से से कहते हैं। अनु बोलने की कोशिश करती है, पापा प्लीज सुनिए, लेकिन वो कहते हैं, अब कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी शादी नील से ही होगी। आज से तुम उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। आर्य वहां से चुपचाप चला जाता है। उसकी आंखों में हार नहीं थी, बल्कि एक वादा था, मैं लौटूंगा जब सब कुछ साफ कर दूंगा। दिन बीतते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अनु कोशिश करती है खुश दिखने की, लेकिन दिल में बस एक ही नाम गूंजता है, आर्य। तभी शादी से एक दिन पहले रात को उसे एक पार्सल मिलता है। अंदर एक चिट्ठी होती है और वही अधूरा स्वेटर। साथ में लिखा होता है, अनु, मैं अपना अधूरा हिस्सा तुम्हें लौटा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं पूरा नहीं हूं। अगर मेरी सच्चाई तुम्हें माफ करने की इजाजत दे तो बस एक बार पीछे मुड़कर देख लेना, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं। अगले दिन शादी का मंडप सजा है। सब मेहमान मौजूद हैं, लेकिन जब पंडित वर वधू को बुलाइए कहता है, अनु उठकर बाहर भागती है। सब लोग हैरान हैं। सड़क पर आर्य खड़ा है, वही नजरों में इंतजार लिए। अनु दौड़कर उसके सामने आती है और कहती है,
मैंने पीछे मुड़कर देखा था। आर्य मुस्कुराता है। मुझे पता था तुम आओगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। चारों ओर शोर है, पर उनके बीच बस सुकून। अनु कहती है, अब चाहे जो भी हो मैं आपके साथ हूं, लेकिन एक शर्त है, अब कोई झूठ नहीं। आर्य सिर झुकाकर कहता है, कसम, अब सब सच ही होगा। और वहीं से उनकी कहानी की एक नई शुरुआत होती है। सच्चाई, माफी और बेइंतहा मोहब्बत की कहानी। क्या आपको लगता है कि अनु ने सही फैसला लिया? क्या प्यार वाकई हर गलती को माफ कर सकता है? नीचे कमेंट में बताइए कि अगर आप अनु की जगह होते तो क्या आप आर्य को माफ करते? और हां, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक नया मोड़, एक नई शुरुआत।